अभी जो मैं बयान देने वाला हूं वो निश्चित रूप से हिंदुओं का नववर्ष 18 मार्च से शुरू हो रहा है उसके बारे में है, और उसका शीर्षक होगा कि 18 मार्च 2018 को हिंदू नववर्ष को आप लोग धूमधाम से मनाएं, और सरकार से तो उसके साथ साथ अपील है कि इस हिंदू नववर्ष को ही राष्ट्रीय नववर्ष घोषित करें। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, आज सभी लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी ओम जी ने कहा है कि अभी 18 मार्च 2018 को गुड़ी पड़वा है, हिंदुओं का नववर्ष है, और आप लोग सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की हाथ जोड़ करके शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए नववर्ष सुख शांति समृद्धिमय हो। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भ्रमवश अंग्रेजों के बाकावे में आकर के आप लोग 1 जनवरी को आप लोग न्यू ईयर मनाते हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा मुसल्लम खाते हैं, मटर गश्ती करते हैं, और इस तरह से सारे माहौल को आप लोग खराब करते हैं। ये बंद कीजिए भाई, ये आपका नववर्ष नहीं है, ये उन विधर्मियों का नववर्ष है जिन्होंने 200 सालों तक हिंदू बहु बेटियों के साथ में बलात्कार किया था हमारे देश में कुशासन करके। तो इसीलिए आप लोग किसी भी हालत में 1 जनवरी को 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक को आप लोग न मनाएं। आप लोगों को नववर्ष मनाना ही है तो आप चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा नववर्ष शुरू होता है, चैत्र की नवरात्रि भी शुरू होती है, उसी दिन गुड़ी पड़वा के रूप में हम उसको मनाते हैं, और वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं। उगादि, जिसको हम लोग युगादि भी कहते हैं, उसके रूप में मनाते हैं। उस दिन नववर्ष का उसी दिन से प्रारंभ होता है, मतलब अभी 18 मार्च 2018 से उसका प्रारंभ हो रहा है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। गुड़ी पड़वा को संस्कृत में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। यह चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ माना जाता है। शब्द पादावा, परवा या पारुण ये संस्कृत शब्द है। पद्मवा भाद डबो से बना है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के उज्जवल चरण का पहला दिन। इसे संस्कृत में प्रतिपदा कहा जाता है। दक्षिण भारत में चंद्रमा के उज्जवल चरण का जो पहला दिन होता है उसे पाट्य कहते हैं। भारत के विभिन्न भागों में इस पर्व को भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे संवत्सर पर्वो नाम से मनाता है। कर्नाटक में यह पर्व युगारी नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा को उगारी नाम से मनाते हैं। कश्मीरी हिंदू इस पर्व को, इस दिन को नवरेह, कश्मीरी लोग इसको नवरेह के तौर पर मनाते हैं। मणिपुर में यह दिन सजीबू नोंगमा पानवा या मेरतेई चेहरा ओबा के नाम से मनाते हैं, ये वहां पर कहलाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि भी आरंभ होती है। सामान्य तौर पर इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी का पूजन किया जाता है, और इस दिन लोग घर के द्वार पर गुड़ी लगाते हैं और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना बंदरवार सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बंदरवार घर में सुख समृद्धि और खुशियां लाता है, और ये सिर्फ माना नहीं जाता, सचमुच भी ऐसा ही होता है। इस पर्व के मनाने के पीछे कई लोगों की अलग अलग राय है, और इस त्योहार का विशेष महत्व भी है। इससे कई कहानियां भी जुड़ी है, जिसमें से एक है निर्माण का सिद्धांत। इस दिन को लंका के राजा रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का दिन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। अतः मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं
यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इसी तिथि को नव संवत्सर भी कहा जाता है। इस दिन हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। कहा जाता है महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना का शुभारंभ किया था और उससे पंचांग की रचना की गई थी। इसी कारण हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पड़वा से ही होता है। हिंदुओं में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं। ये 3.5 मुहूर्त हैं गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली। दिवाली को आधा मुहूर्त माना जाता है। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को दुखों से मुक्ति दिलाई थी, गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज यानी गुड़ी, धर्म ध्वज यानी हिंदू धर्म का ध्वज, सनातन धर्म का ध्वज फहराया था। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है। इसलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा नाम दिया जाता है। लोग अपने अपने आंगनों में, जो घर के अंदर जो आंगन होता है, वहां पर धर्म ध्वज, सनातन धर्म का धर्म ध्वज लगाते हैं। और ये परिपाटी है। आप लोगों को भी, जो भी गांव में रहते हो, जिनके पास में आंगन हो, उनको वहां पर लगाना चाहिए। और यदि आंगन नहीं हो तो आप बगीचे में पेड़ के आसपास कहीं लगा सकते हैं। एक और कहानी के अनुसार शालिवाहन नामक एक कुम्हार के लड़के ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़ककर उसमें प्राण फूंक दिया और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में भी शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ और इसीलिए हम लोग इसको शालिवाहन शक के प्रारंभ के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। मतलब कहने का यह है कि सनातन धर्म के जो नववर्ष होते हैं उनको अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन है तो एक ही चीज। नववर्ष है, उसको अनेक नामों से अनेक क्षेत्रों की जनता ने उसको सुशोभित किया, लेकिन सबके सब उसको नववर्ष के रूप में ही मनाते हैं। इसीलिए आप लोगों से भी ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भाई ये ईसाइयों का नववर्ष मत मनाओ, ये 1 जनवरी को मत मनाओ, और ये मुसलमानों का जो नववर्ष होता है उसको नववर्ष के रूप में मत मनाओ। आप सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का जो नववर्ष शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, उसी को आप नववर्ष के रूप में आप मनाओ और अपने संस्कृति को, अपने आचार विचार व्यवहार को आप हिंदूवादी बनाओ और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओ। नहीं तो आने वाले समय में आप लोग, आपके इस देश का कुछ हिस्सा तो इस्लामिस्तान बन जाएगा, कुछ हिस्सा पहले की तरह ईसाईस्तान बन जाएगा और फिर हमारे बहू बेटियों के साथ में बलात्कार होगा, आप लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। सभी पूरे दुनिया के मानचित्र से हिंदू देश तो खत्म हो चुका है। बचे हुए हम लोग यहाँ पर 80 करोड़ हिंदू हैं। कम से कम भाई एकजुट हो जाओ और जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में सिर्फ एकता में ताकत है, वो एकता दिखाओ। जाति पात संप्रदाय पंथ विहीन हिंदू राष्ट्र को बनाने में हमारी मदद करो। नहीं तो देखो हमारा भी तो क्षणभंगुर शरीर है। ये जो ईसाई आतंकवादी हैं, ये जो मुसलमान आतंकवादी हैं, ये जो 7 आतंकी संगठनों के खिलाफ जो मैं लड़ रहा हूँ, वो लोग बहुत जल्दी मुझे गोली मार करके स्वर्ग लोग पहुंचाएंगे, फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम है आपको सोने की आदत है, आपको झकझोर करके मैं उठाता हूँ, उठो हिंदू राष्ट्र बनाओ, आप उठते हैं फिर आप सो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी अपनों के लिए है, तुम्हारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए है। जैसे आज हम अपने पूर्वजों को गाली देते हैं कि वो कायर थे जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाने में मदद किया, उसी तरह से तुम्हारे लिए भी गाली तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां देंगी। तो ऐसा काम करके मत जाओ, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक
स्तंभ बन करके जाओ, एक बहादुर हिंदू का एक रूप प्रत्यक्ष करके जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हिंदू धर्म के नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों का जीवन सुख शांति समृद्धिमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।